Hello everyone. Today we are going to start a new chapter, that is the tissue, right? हमने सबसे पहले पढ़ा था क्या? सेल. तो सेल में हम लोगों ने देखा था कि सेल इज द बेसिक, फंडामेंटल और क्या बोला था? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. और वहीं पे हमने एक चीज देखा था जिसको हमने बोला था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या किसी तरीके से लिख सकते हो, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ क्या कि किस तरीके से एक सेल से पूरे एक ह्यूमन बीइंग का या फिर पूरे एक ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, राइट. तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये सेल है, राइट. सेल विल कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म what? Tissue. Then tissue will form organ. Organ will form organ system. Okay? और organ system will form an organism. और अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ह्यूमन बीइंग. ओके? तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे बेसिक जो यूनिट है वो क्या है? सेल है. अब सेल, ग्रुप ऑफ सेल कंबाइन होंगे और वो क्या बनाएंगे? टिश्यू. तो एक तरीके से हम टिश्यू को डिफाइन कर सकते हैं कैसे कि अ ग्रुप ऑफ सेल. तो सिर्फ ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू नहीं बोलेंगे, वहां पे कुछ और कंडीशन होना चाहिए. और वो कंडीशन क्या होगा कि ग्रुप ऑफ सेल विच इज हैविंग सेम ऑरिजिन एंड स्ट्रक्चर. मतलब वैसे ग्रुप ऑफ सेल जिसका कि ऑरिजिन और स्ट्रक्चर क्या हो, सिमिलर हो, और साथ ही साथ में वो क्या कर रहे हो, पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हो, राइट. तो एक तरीके से हम लिख सकते हैं क्या कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ऑरिजिन एंड स्ट्रक्चर बट परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन, राइट. तो हम लोग टिश्यू को क्या बोल सकते हैं? Group of cell having similar origin, right? Group of cell having similar origin and a structure together with performing a common specific function, right. तो मतलब वैसा ग्रुप ऑफ सेल जिसका स्ट्रक्चर और ओरिजिन सेम हो, साथ ही साथ वो एक साथ किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन को क्या कर रहे होंगे, परफॉर्म कर रहे होंगे. तो वैसे ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलेंगे? टिश्यू, राइट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इस तरीके से टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, इस तरीके का जो डिवीजन है लेबर, मतलब काम को इस तरीके से जो हमने डिवाइड किया है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन करा, इसका क्या जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ इट, राइट. तो आपको ध्यान देना है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, राइट, अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है तो यहाँ पे तो जो भी फंक्शन होगा, चाहे वो डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, कुछ भी, वो तो सारा एक सेल के अंदर में ही है, राइट. लेकिन अगर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, राइट, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें इसी तरीके से परफॉर्म नहीं हो सकता. मतलब उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो उस वर्किंग एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके फंक्शन को, उसके लेवर को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ताकि वो आसानी से परफॉर्म हो सके. जैसे अगर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अगर हम ह्यूमन को ले लेते हैं तो ह्यूमन में क्या है, अगर सारा काम एक ही तरीके से, मतलब टिश्यू ये सेल के लेवल पे ही हो तो ये मतलब परफॉर्म नहीं हो पाएगा अच्छे से. क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या मल्टी सेलुलर है, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं. तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जितना भी ये ह्यूज बॉडी जो है उसमें पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कराने के लिए हम लोग अलग अलग ग्रुप में क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं. तो उसी तरीके का ये डिवीजन क्या है, टिश्यू. फिर एक पर्टिकुलर टिश्यू किसी पर पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेगा और फिर पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन को बनाएंगे, फिर वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म
करेगा, फिर दूसरे तरीके के जो टिश्यू है वो दूसरे तरीके के फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो किस लिए है, ताकि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो वर्किंग है, जो उसके सेल के अंदर जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है वो एक पर्टिकुलर तरीके से क्या हो, कंटिन्यू होता रहे, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो व्हाई, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि अगर ये प्रॉपर डिवीजन नहीं होगा तो जिस एफिशिएंसी के साथ ये जो सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। ओके, सो आपको ये चीज ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर टिश्यू है तो टिश्यू मेनली अगर देखेंगे कि कहाँ पे है, वो एनिमल में है या प्लांट में है। तो एनिमल टिश्यू हो सकता है, प्लांट टिश्यू हो सकता है। उससे पहले भी अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक थोड़ा सा देखते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यूज, राइट, टाइप्स ऑफ टिश्यूज। अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यूज की, तो आप देख सकते हो कि एक कॉमन वे में अगर बात करेंगे पहले, तो एक हो सकता है क्या, सिंपल टिश्यू, और एक हो सकता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, राइट। तो सिंपल टिश्यू मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सेम टाइप ऑफ, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स होंगे, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, राइट। जैसे एग्जांपल की अगर बात करेंगे तो आपने नाम सुना होगा पैरेन्काइमा, ये मैं बात कर रहा हूं प्लांट की। अगर हम बात करें एनिमल सेल में तो आपने नाम सुना होगा, एक टिश्यू होता है उसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो ये सारा जो है अगर पैरेन्काइमा है तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल से बना हुआ, सेम टाइप ऑफ सेल से। अगर एपिथेलियल टिश्यू है तो वो इसी तरीके के सेल से बना होता है। अगर सेम टाइप ऑफ सेल्स हैं, राइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेम टाइप ऑफ सेल्स से अगर मिलकर के बने हैं तो वैसे टिश्यू को क्या बोलेंगे, सिंपल टिश्यू। अगर हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू, राइट, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, राइट। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एग्जांपल, तो आपने नाम सुना होगा प्लांट में कंडक्शन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। तो यहाँ पे जो जाइलम है एंड फ्लोएम है, तो ये दोनों जो टिश्यू है प्लांट में, ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। क्यों? क्योंकि जाइलम भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर के बनता है, फ्लोएम जो है वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर के बनता है। मतलब ये जो टिश्यू है, ये दोनों, ये किसी एक ही तरीके के सेल के कंबाइन होने से नहीं बनता। वहां पे इस पर्टिकुलर टिश्यू को बनाने के लिए 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को हम क्या करते हैं, वहां पे यूज करते हैं। इसलिए कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स। अगर और हम एनिमल सेल में बात करेंगे तो वहां पे नर्वस टिश्यू, ये जो नर्वस टिश्यू है ये भी किसी एक तरीके, जैसे एपिथेलियल टिश्यू है तो ये एक पर्टिकुलर एपिथेलियल सेल से बना हुआ है। लेकिन जब हम नर्वस टिश्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, वहाँ पे कोई पर्टिकुलर सेल नहीं है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपली अगर हम टिश्यू को डिवाइड करेंगे तो कितने तरीके के सेल से बना होता है, ये 2 है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब सेम टाइप ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्स मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, राइट। एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया हुआ है तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। ओके, सो लेट्स सी। देखो
अगर हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू, तो आपको कुछ 2-3 डिफरेंस है, उतना ध्यान रखना है। तो आप कॉमन सोचो कि ज्यादा फिजियोलॉजिकली एक्टिव कौन सा सेल होता है। फिजियोलॉजिकली एक्टिव मतलब कौन सा ऐसा सेल है जो ज्यादा फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एनिमल जो सेल्स होंगे या एनिमल जो टिश्यू होगा वहां पे जो सेल्स होंगे वो ज्यादा फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, मतलब वहां पे ज्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब ये जो टिश्यू, ये जो सेल्स होंगे, ये यहाँ पे जो होगा वो मोस्टली कैसा होगा, लिविंग सेल्स, राइट। अगर हम प्लांट में बात करेंगे तो यहाँ पे ज्यादातर ऐसा नहीं है कि सेल डेड ही होते सारा, लेकिन अगर दोनों में बात करेंगे तो जो डेड सेल का प्रोपोर्शन है वो प्लांट में काफी ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द एनिमल, राइट। अब अगर हम बात करेंगे कि जो प्लांट सेल है उसका, प्लांट टिश्यू जो है उसका मेन फंक्शन क्या होता है। आप कॉमनली सोचो कि प्लांट में जो भी टिश्यू है उनका मेन फंक्शन कैसा होता है और वो किस तरीके के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो देखो आपका जो प्लांट सेल है उसका मेन रोल होता है सपोर्टिव, फंक्शन जो इसका होगा वो मेनली कैसा होगा, मेनली सपोर्टिव, राइट। सपोर्टिव होगा और ये कैसा होगा, नॉन कंडक्टिव एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, राइट। मतलब यहाँ पे कुछ ही जो टिश्यू होते हैं, जैसे आपने जाइलम और फ्लोएम पढ़ा है, उनका क्या क्या होता है, कंडक्शन, लेकिन उसके अलावा ज्यादातर जो टिश्यू है, ज्यादातर जो सेल्स है वहां पे कैसे होते हैं, नॉन कंडक्टिव। और ऑब्वियस ही बात है वहां पे जो प्लांट में जो सेल है उनकी आउटर कवरिंग किस चीज से होती है, उसका आउटर बाउंड्री क्या है, सेल वॉल, तो उसके कारण वो क्या होता है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हार्ड है तो उसको हम आसानी से उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब ये क्या हुआ, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे जो मेन फंक्शन होता है वो कैसा होगा, कंडक्टिव, राइट, कंडक्टिव होगा। और साथ ही साथ जैसे यहाँ पे क्या है, सपोर्टिव है तो वहां क्या है, कंडक्टिव, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल भी होगा। मतलब ये एनिमल टिश्यू जो है या एनिमल सेल्स जो है वो आसानी से क्या हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं। जैसे आपने मसल सेल्स को देखा होगा, मसल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण ही हम लोग आसानी से वॉक कर पाते हैं, आसानी से हम लोग रन कर पाते हैं, रनिंग करते हैं। तो ये सारा जो है ये कुछ बेसिक डिफरेंस है। अब एक चीज और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर कट डिवीजन होता है बिटवीन डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स की, राइट। डिस्टिंक्ट डिमार्केशन बिटवीन डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स, राइट। क्यों? क्योंकि अभी आगे मैं बताऊंगा एनिमल टिश्यू में, तो वहां पे क्या है कि जो एपेक्स पे जो टिश्यू होते हैं या एपेक्स पे जो सेल होता है मेनली उसी में डिवीजन होता है, बाकी सारा जो मोस्टली है वो कैसे होते हैं, नॉन डिवाइडिंग। लेकिन जब हम एनिमल सेल में बात करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का कोई डिवीजन नहीं होता, वहां पे मोस्टली जो सेल्स है, कुछ सेल्स को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे सेल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सारे डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मोस्टली सेल्स आर डिवाइडेड, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ डिफरेंस हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। अब अगर हम बात करेंगे एक और डिफरेंस आप देख सकते हो कि ज्यादातर जो प्लांट सेल्स है या प्लांट टिश्यू जो है वो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल, ये ज्यादा मूवमेंट यहाँ पे शो नहीं करेगा। लेकिन जो एनिमल सेल्स या एनिमल टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस हो सकता है। तो आपको ये 3-4 जो डिफरेंस मैंने बताया है बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल और प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अभी हम लोग क्या करते हैं, बस एक सिंपल, अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे,
सिर्फ प्लांट टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक मैं उसका ओवरव्यू देता हूं कि हाँ प्लांट टिश्यू में हमें क्या क्या पढ़ना है। ओके, सो एक बार उसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, प्लांट टिश्यू को कवर करेंगे वन बाय वन, राइट। तो अगर हम प्लांट टिश्यू की बात करते हैं, राइट, तो प्लांट टिश्यू को मेनली हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक जो होता है उसको बोलते हैं मेरिस्टेम्स और इसी को बोलते हैं मेरिस्टेमैटिक टिश्यू, राइट। एक होता है मेरिस्टेम्स और मेरिस्टेमैटिक टिश्यू और दूसरा जो होता है मेनली वो होता है परमानेंट टिश्यू। क्लियर है? एक मेरिस्टेमैटिक और एक क्या, परमानेंट। तो जैसे ही मैंने बोला परमानेंट तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये अब डिवीजन नहीं करेगा, ये परमानेंट हो चुका है, मतलब ये डिवाइड नहीं करेगा। तो ये यहाँ पे ये जो मेरिस्टेमैटिक है ये किस तरीके का सेल है, डिवाइडिंग, राइट। यहां पे ये जो है परमानेंट जो है वो नॉन डिवाइडिंग है। तो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन मेरिस्टेमैटिक या मेरिस्टेम्स एंड परमानेंट टिश्यू। ये होगा जो डिवाइडिंग होगा ये हमेशा एक्टिवली डिवाइडिंग मोड में होगा और जो परमानेंट टिश्यू है वो नॉन डिवाइडिंग मोड में होगा, राइट। अब इसका कोई अभी पर्टिकुलर मैं भी नहीं बताऊंगा, इसका मैं बाद में बताऊंगा। यहां पे देखो जो परमानेंट टिश्यू है, जैसे हमने पहले ही बताया है, यहाँ पे परमानेंट में फिर से इसको डिवाइड कर सकते हैं सिंपल परमानेंट या फिर इसको बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट। एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो एक ही तरीके के सेल से मिलकर के बनेगा और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट है वो मोर देन वन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर के बनेगा। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग मेनली पढ़ेंगे क्या, जाइलम एंड फ्लोएम। क्या पढ़ेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। अगर हम सिंपल की बात करेंगे तो सिंपल में यहां पे हम लोग पढ़ेंगे क्या, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और मेनली क्या, स्क्लेरेनकाइमा। ओके, तो इस तरीके से एक प्लांट टिश्यू का एक सुपरफिशियल डिवीजन है और इसके डिटेल में हम लोग कल बात करेंगे। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी जो मैंने बताया है उसको आप बार बार देखो और जो आपके पास सोर्सेज अवेलेबल है उससे आप एक बार इसको पढ़ो, समझो, राइट। फिर हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इन डिटेल प्लांट टिश्यू। ओके, थैंक यू सो मच।